राजधानी दिल्ली के साथ जम्मू श्रीनगर, फिर अपनी व्यक्तिगत व्यस्तता भी सीएम साहब की है। बावजूद उसके इतने डिपार्टमेंट्स को कैसे चला पा रहे हैं तो ही जाने। मुझे नहीं लगता कि ऑनरेबल सीएम साहब ने अभी पूरे डिपार्टमेंट वाइज कोई रिव्यू मीटिंग की और क्या किस पे है उसमें रोडवे को डिस्कस करना, फील्ड पे जाना, आउटरीच करना, ऑफिसर्स को हिदायत देना, नहीं देखना बहुत है चल रहा है। हालांकि अभी इनके पास 2-3 वैकेंसीज हैं, उससे लगता होगा पार्टी में खतरा है, वो फिलअप हो नहीं रही है। मेरी राय है कांग्रेस वालों को दे दीजिए, वैसे भी बेचारे इधर उधर दौड़ रहे हैं, तो अगर ये बोझ सीएम साहब का थोड़ा कम करके कांग्रेस को दिया जाए तो अलायंस भी शायद अच्छा चले और शायद डिपार्टमेंट भी थोड़ा स्वस्थ हो जाए। ये मेरी राय है। और सर, पावर सेक्टर अपने आप में बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। पावर डिपार्टमेंट में जब ऑनरेबल सीएम साहब ने डिपार्टमेंट पकड़ा लिया और लोगों को लगा बड़े बड़े रिफॉर्म्स आएंगे इसमें, एमनेस्टी को लेके, गरीबों को लेके, 200 यूनिट तो चलो एक चुनावी वादा था, वो हवा में उड़ गया, वो आने वाला तो है नहीं। लेकिन अलग है ये 200 यूनिट बिजली के अलावा भी बहुत ज्यादा उम्मीदें, आशाएं ऑनरेबल सीएम साहब से थी। लेकिन मुझे नहीं लगता एक भी जगह पे इस पावर डिपार्टमेंट में कोई रिफॉर्म्स, कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई इनोवेटिव प्लान अभी तक कहीं पे भी डिपार्टमेंट में डिस्कस किए। हाँ, एक चीज मैंने कहीं पढ़ी थी, सीएम साहब मीटिंग ले रहे थे, 9,000 करोड़ रुपए की हम बिजली ले रहे हैं, रेवेन्यू हमारे पास 2-4-5,000 करोड़ रुपए के पास आसपास आता है, तो इन्होंने डेडलाइन दी थी तो इस बार 7,000 करोड़ रुपया लाना, 200 करोड़ रुपए का 2,000 करोड़ रुपए का डेफिसिट फिर भी रहेगा। लेकिन अभी तक जो इंफॉर्मेशन हमें मिली है, हाउस को मिली है, लगभग 5,000 करोड़ भी लग नहीं रहा है कि टच करेगा, तो 4,000 करोड़ का अभी भी डेफिसिट हम मानते हैं। रिफॉर्म्स दूसरी तरफ, 200 यूनिट बिजली दूसरी तरफ, कोई इनोवेटिव प्लान तीसरी तरफ। लेकिन एक चीज के लिए मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा, दाद देना चाहूंगा सीएम साहब को, स्मार्ट मीटर्स बड़ी अच्छी तरीके से लगे। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत देर पहले कहा था कि पारदर्शिता और दूरदर्शिता स्मार्ट मीटर से आएगी, और अक्टूबर 2024 तक जिस जम्मू कश्मीर में केवल शायद 23,000 स्मार्ट मीटर्स ही लगे थे, और जिन स्मार्ट मीटर्स पे सीएम साहब ने बहुत एक दिन थोड़ा सा गुस्सा भी किया, हम भी देखते कौन लगाए, हम जब आए, लेकिन मुबारकबाद देना चाहूंगा, कम से कम हमारे मोदी जी का विजन, दूरदर्शिता और पारदर्शिता वो उमर अब्दुल्ला साहब समझ गए। और अभी तक जो इंफॉर्मेशन हमें है, लगभग 7 लाख के आसपास स्मार्ट मीटर्स लगे। बहुत अच्छी बात है, स्मार्ट मीटर्स के लिए हम उनको मुबारकबाद देंगे, लेकिन थोड़ा सा इनका जो वादा था गरीब जनता के साथ, वो मैं जरूर याद दिलाना चाहूंगा। सर, जहां तक बात आती है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, रेवेन्यू डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, बहुत सारे लोगों को उम्मीदें वाबस्ता सरकार से, इस हाउस से, और कुछ नई चेंजेस की उम्मीदें भी थी। हाउस में बहुत डिस्कस हुई। यहां जो लोग अपनी मलकियत भी बेचना चाहते, मिल्कियत भी बेचना चाहते हैं, लेकिन कबीर कार ने उसको गैर मुमकिन खर्च डाल दिया, और अभी ऑफिसर्स ने लाइन ड्रा कर दी है, ये लक्ष्मण रेखा, इसको पार नहीं कर सकते। उम्मीद थी सीएम साहब के पास डिपार्टमेंट है, कभी जरूर लेंगे, और ये जम्मू में भी और कश्मीर में भी है। अगर सिर्फ जम्मू में होती तो हो सकता है इनको हम मानते कि नहीं, यहाँ के लिए थोड़ा सा कोई रिजर्वेशन हो सकती है, लेकिन यहाँ पे पिछली इस बजट सेशन में भी शायद ही कोई ऑनरेबल मेंबर रहा होगा पीछे जिसने इस बात पर जोर न दिया हो, कुछ तो कुछ डिसीजन तो ले लीजिए। क्या गुनाह है गरीब का, जिसकी अपनी जमीनें बेचना चाहता है, लेकिन बिल लगा दिया, कोई उस पर मुझे नहीं लगता कि मीटिंग भी कहीं पे की होगी।
मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं। हाँ, एनक्रोचमेंट पे बात की, यहां लेड एनक्रोचमेंट की, डेमोलिशन की, मैं किसी भी तबके के साथ इसको नहीं जोड़ना चाहूंगा। पिछले 2-3 महीने जम्मू में बहुत ज्यादा शोर रहा, नहीं यहां पे डेमोलिशन हो रही है, सरकार के पास जाए तो सरकार हाथ पीछे करती है, नहीं हमें पता नहीं है, प्रशासन उनके पास जाओ तो हमें पता नहीं, मान लेते कि नहीं उनको पता नहीं। मैंने थोड़ा सा आंकड़ा फिगर्स निकाले तो लगभग 1425 डेमोलिशन स्ट्रक्चर्स डेमोलिश किए हैं। डेमोलिशन में 1014 सिर्फ कश्मीर प्रोविंस के, और ये सारे रेजिडेंशियल हाउसेज डेमोलिश किए हैं कश्मीर में। 119 कमर्शियल स्ट्रक्चर्स रेजिडेंशियल हाउसेज डेमोलिश किए और 75 कमर्शियल स्ट्रक्चर्स डेमोलिश किए। लेकिन पूरे देश दुनिया में यह दिखाया गया यहां पे मुसलमानों पे अत्याचार हुआ है। कोई एक व्यक्ति जिसको खूब बेचा, सरकार ने भी बेचा, जिसको लगा नहीं मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, ये देखिए क्या हो रहा है। तो ये जो 1014 रेजिडेंशियल डेमोलिशन आपने की कश्मीर में, वो मुसलमान नहीं थे, वो कश्मीर के हैं। इसने सौदा बेचना है सिर्फ जम्मू का, वो किसने हटाया, वो किसने डेमोलिश की, जरा बताया जाए। तो मेरे कहने का ये तात्पर्य है, मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि आपको अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा, स्वीकार करना होगा। इनको शायद आज मिला है, इसलिए आके बेल आउट करना चाहते हैं सरकार को। सवाल ये मेरा होता है, जो सरकार ने खुद कह रही है, में 1425 स्ट्रक्चर्स डेमोलिश किए, और आज भी हमें मतलब तकलीफ हो रही है इस बात को कहने में, आज भी हम वहां पे भेज रहे हैं इस बात। इस सरकार ने डेमोलिश किया। मेरे कहने का वो मतलब नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति को आपने ऐसा बेचा, मुसलमान का जुल्म हो रहा है, और उसी व्यक्ति का ये कहना है कि जो सरकार के बड़े बड़े लोग मेरे पास आए थे, मुझे बड़े बड़े वादे किए थे, आज वो सरकार के लोग उनके बोल उठा रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं। वही व्यक्ति उन्होंने मीडिया में भी कहा। तो सवाल ये पैदा होता है कि आपको अनबाइस्ड वे में एनक्रोचर इज एनक्रोचर, और देखिए ये हम सब 90 लोगों की जिम्मेदारी है।